समीर, एक और बड़ी खबर है, क्योंकि रेडिएशन के खतरे से भी इनकार नहीं, और आईएईए का ये एक और बयान है जहां वो कह रहे हैं कि अधिकारियों से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, हालात बेहद ही चिंताजनक है, बेहद ही नाजुक है, और ईरान के इस हालात को देखते हुए रेडिएशन के खतरे से इनकार नहीं, ये एक बहुत बड़ा बयान। और परमाणु प्रोग्राम के अधिकारियों से कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि वोरा सर अब सभी पक्षों से एक तरफ जहां संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, वहीं परमाणु खतरे को देखते हुए ये चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी ऑपरेशन में एक बार फिर से उन्हीं परमाणु साइट्स को टारगेट किया जा रहा है? 100% करेंगे, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अल्टीमेटली उनका नंबर 1 एम क्या है कि कभी भी वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सके, दूसरा है कि बैलिस्टिक मिसाइल ना बना सके, और तीसरा इजराइल की एग्जिस्टेंस को वो एक्सेप्ट करे। ये तो 100% वो करेंगे। मैम इसमें एक चीज़ बता, जो मैं देख रहा हूँ, भविष्यवाणी मैं नहीं करता हूँ, हमारी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ होने वाली हैं 3-4 दिन के अंदर, एक तो ये सुन्नी शिया डिवाइड अब परमानेंट हो गई है, कोई नहीं ईरान का साथ दे रहा है इस समय, उससे सबसे भिड़ गया है। दूसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, इस इलाके में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज का जो चौकीदार पहरेदार है जिसका नाम इजराइल है, उसके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक देश उसको चुनौती दे सकता था जो मिडिल ईस्ट का नहीं है, उसका नाम है ईरान, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। सो दीज आर द टू थी, ये दो चीज़ें आप देखेंगी कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में इमर्ज होंगी, उसका नक्शा रीड्रॉ किया जा रहा है। ये नहीं कि किसी की धरती ले ली जाएगी, टेरिटरी, लेकिन जो पावर स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन यही था कि खाली एयर स्ट्राइक से क्या सत्ता बदल जाती है? क्या बूट्स ऑन ग्राउंड का दोबारा रिस्क लेगा कभी अमेरिका? नहीं, बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी मार पड़ रही है ईरानियंस को कि वो कब तक प्रतिशोध की आग से भड़कते रहेंगे, पेट खाली है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, वो आईएईए की मीटिंग की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि आईएईए की तरफ से यह कहा गया है कि परमाणु ठिकानों पर हमारी नजर है और हालात चिंताजनक है, रेडिएशन के खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे वक्त में जब ये आसार जताए जा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है उसे निशाना बना सकते हैं, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, आईएईए की तरफ से कहा गया है कि रेडिएशन के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। दत्ता जी, ये खतरा कितना बड़ा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन देखिए, एक और अहम खबर आ रही है इस बीच, ईरान पर इजरायली हमले शुरू हो गए। पश्चिमी ईरान के सनंदज में अटैक हुआ है, आईआरजीसी के ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया गया। अमेरिका भी हमलों को यहां पर अंजाम दे रहा है, यानी अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर यह बड़ी स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं। और चुन चुन कर निशाने पर क्या है? निशाने पर है आईआरजीसी के ठिकाने। वेस्टर्न ईरान में सनंदज में यह बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। अब आईआरजीसी के ठिकानों पर हमले की एक और तस्वीर, ये अमेरिका इजराइल के अटैक है जहां मिसाइल से कैसे हमलों को अंजाम दिया गया। देखिए तस्वीर, अलग अलग ठिकानों पर हमले, आईआरजीसी के ये ठिकाने जहां अमेरिका और इजराइल के अटैक के बाद की ये तस्वीर सामने आई। और बड़ी खबर, इराक में ईरान का विध्वंसक हमला हुआ है, अहवाज में गैस पाइपलाइन पर किया गया है अटैक। ये उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, इराक का इलाका अहवाज का, जहां पर एक गैस पाइपलाइन पर अटैक हो गया। और ये देखिए किस तरह से तबाही मची है, पूरी पाइपलाइन जो है वो ध्वस्त हो गई है और इस पाइपलाइन से आग के शोले निकलते हुए नजर आ रहे हैं, काले धुएं का गुबार साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। आईआरजीसी के ठिकानों को अमेरिका और इजराइल मिलकर निशाना बना रहे हैं, ताजा अटैक पश्चिमी ईरान में हो रहे हैं। वहीं एक एक करके अमेरिका और इजराइल के अटैक आईआरजीसी के ठिकानों पर, जिनकी नई तस्वीरें सामने आ गई हैं। वहीं अहवाज में, जो कि इराक का इलाका है, वहां पर एक गैस पाइपलाइन पर ईरान ने किया है अटैक। अब इराक के इरबिल में 3 ड्रोन गिरे हैं, अमेरिकी बेस के पास ये 3 ड्रोन गिरे हैं, जहां तीनों ड्रोन्स को मार गिराने का भी दावा किया गया, क्योंकि लगातार ईरान अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहा है। और ये इराक के इरबिल में 3 ड्रोन गिरे, हालांकि तीनों ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया गया। देखिए तस्वीर, इराक में यूएस बेस, इरबिल में 3 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा।
और इजराइल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और इजराइल ने हमले का एक और वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तेहरान में जो हमला हुआ था उससे जुड़ा बताया जा रहा है। इजराइल ने ये वीडियो जारी किया है और बताने की कोशिश की है कि तेहरान में इजराइल के हमले रुके नहीं हैं। कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी पर बड़ा अटैक, जहां ईरान के ड्रोन ने हमला किया। हमले के बाद एम्बेसी में आग लगी। कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी को टारगेट किया। अमेरिका के हमले में ईरानी मिसाइल बेस तबाह हो गया। एक और ताजा खबर, मिसाइल बेस पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, हमले के बाद मिसाइल बेस पर तबाही नजर आई। ये ईरान का मिसाइल बेस है और ऐसे कई बेसेस ईरान के पास मौजूद हैं जहां से बड़े पैमाने पर मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं, जो कि अरब देशों में जहां जहां अमेरिकी बेसेस हैं वहां पर टारगेट करती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ इजराइल को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये एक ऐसा ही ईरानी मिसाइल बेस था जिस पर अमेरिका ने हमला किया है और इस बेस को तबाह करने का दावा किया है।